हाय हेलो, मैं पंकज कुमार, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ज्ञान 2.0 पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और एक ऐसा हम लोग ट्रिक कहिए या तरीका कहिए जो आपको पल भर में किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना सिखाएगी। ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे क्लास के वीडियो हैं जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, यदि आप 11th में हैं उसके लिए भी, यदि 10th में उसके लिए भी, 9th में उसके लिए भी, जहाँ भी तत्व पढ़ना है तो सारे तत्वों में हमें एक ही कॉमन चीज़ें मिलती है, वो है संयोजकता। तो वो संयोजकता सीखते हैं हम लोग कि तत्वों के परमाणु संख्या से संयोजकता कैसे निकालेंगे, कौन से वैसा तकनीक है जिसके सहारे से हम आसान तरीके से किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहला हम लोग को देखिए 1 से 20 तक हम तत्व लिखे हैं, 1 से 20 तक एलिमेंट लिखे हैं। इन 20 एलिमेंट में हम लोग कुछ जानेंगे कक्षक के बारे में। तो देखिए जो हमारा कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉन, रही बात, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन जो होता है उस तत्व के परमाणु संख्या से बराबर होता है। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, एटॉमिक नंबर, यदि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। यदि लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। यदि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब जान गए हम तो इलेक्ट्रॉन के रहने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर हैं या हम लोग किसी शहर में जाते हैं तो जाने के बाद हम लोग उस शहर में रहने की व्यवस्था करते हैं। वैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो हैं या नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के जितने भी हमारे तत्व हैं सबके इलेक्ट्रॉन के रखने के लिए एक जगह होता है जिसका नाम होता है कक्षा, या उसे कक्षक के नाम से जानते हैं या उसे हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो कक्षक देखो, कक्षक के से चालू होता है। ऐसे कक्षक जनरली 4 गो लिया जाता है, हालांकि 4 से अधिक भी होते हैं लेकिन जनरली 4 गो लेंगे हम लोग, KLMN। तो देखिए अब के नाम का कक्षक है। कक्षक मतलब ऐसा समझो आपका रूम है, अब वो उसमें आपके रूम में आप रहते हो लेकिन इस रूम में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इस कक्षक के में तो के में कैपेसिटी रहती है कि के कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कभी भी आप जाते होगे रूम लेने के लिए तो पूछता होगा मालिक से कि मालिक इसमें कितने लोग रह सकते हैं, तो मालिक बोलता होगा कि ज़्यादा नहीं 2 लोगों का रहना है, ज़्यादा नहीं 3 लोगों का रहना है, 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वही कहानियाँ यहाँ पर चलेगी कि के वाले में, के कक्षक में, कक्षक के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाला में 8, एम वाला में 18, एन वाला में 32, यही कहानी चलती रहेगी। और कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 × n² होती है। इसके तहत आप निकाल भी सकते हैं, है ना। अब आइए सबकी बारी स्टार्ट करते हैं कक्षक की। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो के ही में सिमट जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के वाला में जाएगा तो दोनों को रख देगा, के में हमारा सिमट जाएगा, के वाला एक ही कक्षक में सिमट जाएगा हम लोगों का। लिथियम 3 है, तो जब के पास जाएगा, पहले के का रूम पड़ रहा है, जब के पास जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, क्योंकि के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। एल वाला में जाएगा तो एल वाला में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 1 कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बेरिलियम में जाओगे तो बेरिलियम के 4 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के 5 होता है तो 1 में 2, यानी के वाला में 2 होगा, अगला वाला में 3 रहेगा, फिर 2 4, फिर 2 5, 2 6 तक, यानी एल वाला में 8 तक होते हैं। देखिए एक अष्टक नाम का चीज़ होती है जो हम आपको बताएंगे जब हम संयोजकता का डिफिनेशन बताएंगे। अभी फिलहाल KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार को रखा जाता है वो हम अभी देख रहे हैं। जब संयोजकता को बताएंगे तो द्विष्टक और अष्टक की बातें आएगी, उसमें हम लोग सीखेंगे कि ये द्विष्टक क्या होता है और अष्टक क्या होता है, ठीक है। तो मेरे बाबू अभी आएंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में वैसे ही 2 और 7 इलेक्ट्रॉन। पहला के कक्षक में 2, दूसरा कक्षक में 7 7 2 9 हो जाएंगे। ऐसे ही जब आएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो सोडियम में 2 8, अगला कक्षा में चला जाएगा 1 और हो जाएगा, क्योंकि 2 8 10 1 11। आते हैं सिलिकॉन पर, सिलिकॉन का 14 होता है तो 2 8 10 4 14, 2 8 10 5 15, 2 8 10
6 16 ऐसे ही करके आगे की कहानी आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम पर मेरे बाबू सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कि तीसरी कक्षा में आप 8 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि तीसरी कक्षा में यानी एम वाला में तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो 8 ही क्यों रखे? तो बाबू एक अष्टक नाम की चीज़ होती है, तो इसलिए अष्टक के नियम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह निर्धारित करते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में फुलफिल हो गए। जब फुलफिल हो गए तो चले जाते हैं तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए तो फिर अब चले जाएंगे अगली कक्षा में, क्योंकि अष्टक भी पूरा करना होता है, अष्टक। तो 2 8 2 10 10 18 1 19 हो जाएगा। कैल्शियम पाएंगे 2 8 2 10 10 18 2 20 हो जाएगा। अब बातें आती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता की। संयोजकता तो सब लोग बताता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आपको कोई नहीं बताता है। जहाँ तक हमें लगता है, लगभग आप वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं ये मिलेंगे। चलिए, नहीं मिले या ना मिले, दूसरे से हमें क्या लेना देना, खुद की हम लोग नॉलेज प्राप्त करने हैं, देखने हैं, तैयारी करने हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, जब हम लोग सीखेंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं, कोर नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाहरी कक्षा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो संयोजी कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हिट करते हैं हम लोग। इसमें से हम लोग देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है। तो यहाँ अगर मान लीजिए बाहरी कक्षा की बातें करें मेरे बाबू, तो ये बाहरी कक्षा वाला क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी ये 2 कक्षा वाला क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। जो बाहर है यानी जो बाहर में कक्षा होगी उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी, और संयोजी को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, कोर इलेक्ट्रॉन 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 8 8 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और कोर इलेक्ट्रॉन 2 और 8। आप समझ गए। अब देखिए संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता मेन कहानी हमारा यही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अपना द्विष्टक या अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या साझा करता है वही संयोजकता कहलाता है। जैसे मान लो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को दान में दे देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, दे देते हैं, या तो किसी से ले लेते हैं। यानी लेने देने की जो प्रक्रिया होती है ना, और लेने देने में जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वही हमारा संयोजकता कहलाता है। तो आइए यहाँ पर बातें करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हाइड्रोजन देखो उसके पास यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक तो पूरा करेगा नहीं। अष्टक दैट मीन्स 8 कभी पूरा नहीं, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए इसे 7 चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये 7 और 1 के 8 होगा मिलकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है हाइड्रोजन, ले भी सकता है, क्योंकि आपको जब आवर्त सारणी देखिएगा तो हाइड्रोजन का जो स्थान है वो लिमिट नहीं रखा गया है। हाइड्रोजन स्थान पहला भी वर्ग में रहता है और अंतिम वर्ग में भी रहता है। हाइड्रोजन का स्थान लिमिट नहीं हुआ है, आपके सर भी बताए होंगे और आज हम भी बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का स्थान लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी हो सकता है। इसके पास दोनों ऑप्शन हैं। अब देखिए, यानी हाइड्रोजन के पास धनात्मक भी बनता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा समय दीजिए, हमें एक चीज़ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, धनायन के रूप में है। H2O यहाँ क्या है, हाइड्रोजन धनायन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, H+ है। और यहीं पे बात कर लेते हैं CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है भैया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऋणायन के रूप में है, यानी यहाँ पर H- के फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन प्लस भी होता है और माइनस भी। हाइड्रोजन दे भी सकता है, हाइड्रोजन ले भी सकता है। माइनस का मतलब ले लेना, ले लेने कर्जा में हो जाना। हाइड्रोजन का मतलब दे देना दैट इज प्लस में हो जाएगा।
तो ये आप कहानी सीख सकते हैं हाइड्रोजन से। रही बात हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे परमाणुओं के लिए सेम नियम है हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई। आप इसके 10 सीधा में 1 लिख दीजिए। अगला हम लोग देखेंगे लिथियम। लिथियम पे मेरे प्यारे बच्चों, लिथियम पर हम लोग सीखेंगे। अब लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 2। तो लिथियम की परमाणु संख्या जब 2 होता है तो आप बता दो द्विष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने पड़ेंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करने पड़ेंगे। तो हीलियम के लिए जब एक भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करने पड़ेंगे तो इसलिए हीलियम की जो हमारी संयोजकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि ये न ही धनायन होता है और न ही ऋणायन होता है। अगला आते हैं लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। संयोजकता के लिए हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारे लिथियम के बाहरी कक्षा 1 है। इसको द्विष्टक पूरा करने के लिए, ये अष्टक नहीं पूरा करेगा क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। द्विष्टक पूरा करेगा यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान में दे देगा। तो भाई तुम ले ले दान में, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। वैसे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता बताइएगा भाई। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा, इसकी संयोजकता 2। देखिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन 3 गो होता है, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है। या तो 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है। जब बारी आएगी बोरॉन को, बोरॉन के पास कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाहरी कक्षा में 3 है तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 प्लस भी हो सकती है और 4 माइनस भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता हालांकि 4 होगा, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। 5, इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। अष्टक मतलब 8, 7 1 8 होता है, 6 2 8 होता है। इसके अष्टक यानी इसके अष्टक नहीं, ये हमारे जो नियोन गैस है वो हमारा अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस हमारे कभी सक्रिय नहीं बन सकते, ये किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं। सोडियम 11 1 है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यह 1 संयोजकता हो जाएगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 है तो 2 ये दे सकता है, 2 हो जाएगी। पोटेशियम 3 है, 3 हो जाएगी। ये 4 है तो 4 आप ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, यानी सिलिकॉन 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। फास्फोरस है 5, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे क्योंकि तो अष्टक पूरा करने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यानी 2, यहाँ 7 है तो 1 संयोजकता हो जाएगी। 8 है तो ये ले भी ये हमारा आर्गन गैस हो गया, अक्रिय गैस होता है, इसकी संयोजकता 0 होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये से संयोजकता निकालते हैं हम लोग बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इस प्रकार से निकाली जाती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए इस चैनल को तहे दिल से आपको शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक वीडियोस है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। मुझे बहुत खुशी हुई और आपको कभी निराश नहीं करूँगा। इस चैनल पर ऐसे ही लगातार हर रोज़ हर प्रतिदिन वीडियोस में डालता रहूँगा आपके नॉलेज के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।